जो हम इकट्ठा हुए हैं, क्या लिखा हुआ है पीछे? स्थापना दिवस। सरल भाषा में बोले, आज बीपीसीएल का बर्थडे है। बर्थडे कैसे है? आज से 47 वर्ष पहले भारत पेट्रोलियम का नेशनलाइजेशन हुआ था। इसको एक सरकारी कंपनी बनाया गया। भारत पेट्रोलियम बनने से पहले क्या थी ये? इस कंपनी के नाम से थी, वर्मा शेल के नाम से। आज हम केक कटिंग करेंगे, जैसे मैं बताया ना, बर्थडे है बीपीसीएल का, केक तो कटना ही है, इसीलिए आप लोगों को आज बुलाया गया है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं दो चंद शब्द सर को बोलूंगा, सीएम सर को। टीएम सर ने आज हमें समय दिया है बीच में हमारे साथ आने का। टीएम सर तो बहुत बड़ा एरिया देखते हैं, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं, हमारे यहाँ पे जो डीएसएम्स हैं, हमारे यहाँ जो क्यूओसी ऑपरेटर्स हैं, बहुत डेडिकेटेड है और बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं, तो आप हमें थोड़ा सा समय दो ताकि हमें आपके एक्सपीरियंस से सीखने का कुछ मौका मिले। तो टीएम सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच मृदुल और मेरे साथी सत्या। हिमांशु जी, आप यहाँ पे आ जाओ प्लीज। बेटा, पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक आपके स्थापना दिवस के लिए। आपके स्थापना दिवस के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और दूसरी मुबारक किस बात की? क्योंकि आप लोग हमारे यहाँ पे गाजियाबाद के उन चुनिंदा वाइज में हो जिनको हम लोगों ने यहाँ पर आज के इस बर्थडे पे इनवाइट करके आज इस समारोह का हिस्सा बनाया। तो मृदुल जी ने आपको इतिहास बताया भारत पेट्रोलियम का। इन्होंने आपको बताया कि हम लोग एज भारत पेट्रोलियम किस तरह से आज हम लोग खड़े हैं। 1976 में भारत पेट्रोलियम स्थापित हुआ था, 1976 में, और तब से लेके आज तक 47 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 47 साल पहले भारत पेट्रोलियम इस्टेब्लिश हुआ था या स्थापित हुआ था। तो आज भारत पेट्रोलियम 47 साल का एक इंडिपेंडेंट, हमारी इकोनॉमी को मजबूत रखते खड़ा है। और इसकी फाउंडेशन कौन है? कोई बताएगा मुझे, इसकी फाउंडेशन कौन है इस भारत पेट्रोलियम की? जो मुझे बताएगा भारत पेट्रोलियम की फाउंडेशन कौन है, उसको आज मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। कौन बताएगा? क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार पांडे। तो ब्रिजेश पांडे जी ने कहा कि आप लोग फाउंडेशन हो भारत पेट्रोलियम की। तालियां तो बजाओ। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार पांडे है और मैं पहले BP35 पे गया था और BP35 पे सन 2013 तक किया है, 2000 से 2013 तक। उसके बाद में मैं आईजीएल में चला गया था। दोबारा से वापस आ करके 2 साल हो गया मुझे महालक्ष्मी फिलिंग स्टेशन पे मैं हूँ। तो मैंने नई चीज़, ये चीज़ हमेशा एक्सपेरिमेंट के लिए कोशिश करता रहा। तो सेल्स अफसर साहब आए और हमसे पूछ रहे थे कि हम लोग क्या करें जो हमारे पंप की सेल और ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो हमने बोला सर थोड़ा नज़दीक आइए। तो उन्होंने मतलब नज़दीक नहीं आ रहे थे। वो जो लाल कलर की टी शर्ट थी वो पहले हम लोग पहनते थे तो उसमें धब्बे से आ जाते थे। कस्टमर सोचता था और कोई भी सोचता था कि ये शायद बदबू दे रहा होगा, तो नज़दीक नहीं आता था। मैंने यही बोला था कि सर जब आप हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हमारा कस्टमर हमारे पास क्यों आए? तो इसी बात से लेकर के सेल्स अफसर साहब हमें लेकर के साइड में गए और बोले आप जो जो बताएंगे हम सबके नोट करेंगे। नोट किया उन्होंने। उसके बाद टोटल एक्सपेरिमेंट किया और टोटल पीपीसीएल को बदला। अब जो हम लोग फाउंडेशन की बात करते हैं ना दोस्तों, वो फाउंडेशन क्या है कि आप ये सब कुछ तब कर सकते हो जब आप अपनी भी फाउंडेशन को मजबूत करोगे। तो आपकी अपनी फाउंडेशन क्या है?
मेरी फाउंडेशन क्या है, मृदुल जी की फाउंडेशन क्या है, हिमांशु जी की क्या है, सत्या जी की क्या है और पांडे जी की फाउंडेशन क्या है, ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यूज, उन वैल्यूज में सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो होती है निष्ठा। आपके काफ़ी गर्व है कि हम इतनी बड़ी संस्थान के साथ में जुड़े हुए हैं और हम बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं। उसी तरीके से आप सबको भी इस बात पे काफ़ी गर्व होना चाहिए कि आप उस जर्नी का हिस्सा हैं जो इस देश को बनाने में बहुत आगे है। भारत पेट्रोलियम हमेशा से ही अपने कार्यों के थ्रू इस देश को आगे लेके जाता रहा है। रिसेंट एग्जाम्पल हमारे साथ में है कि अभी हम लोग 22 तारीख से 24 तारीख के बीच में मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स के लिए, ऐसे ड्राइवर्स के लिए, सबके लिए। तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हम लोग ऐसी संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो मेरा बस आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपने कार्यों से हमेशा ये दर्शाने की कोशिश करें कि आपको भी इस परिवार से जुड़ के उतना ही गर्व फील होता है जितना हमें होता है। थैंक यू। निष्ठावान होके जो कल्चर का हिस्सा हम लोग बन जाएं, उसको हम लोग हमेशा तक जिंदा रखें। तो हमें ऐसा बनना है। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू और शक्ति है दोस्तों, वो क्या है? हमारी ईमानदारी। हमारी ईमानदारी। एक बार सबसे बुलंद आवाज में बोलेंगे सारे, ईमानदारी। तो ये एक ऐसी शक्ति है हमारी कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें इससे अडिग नहीं होना है। ये हमारी दूसरी फाउंडेशन की नींव है हमारी। तीसरी एक चीज होती है जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ एस्टीम। कोई मुझे बताएगा उसको हिंदी में क्या कहते हैं? सेल्फ एस्टीम को उसको कहते हैं स्वमान। तो हमारा जो स्वमान है वो हमारी शक्ति है। अपने स्वमान के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना, कभी भी नहीं करना, चाहे आपको किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े। अपने स्वमान को हमेशा जिंदा रखना, उसको इस कदर जिंदा रखना कि आप हो ना हो, लेकिन आपके स्वमान की जो वैल्यू और शक्ति है वो आपकी फैमिली में भी आए। वही आपकी नींव को मजबूत रखेगी, आपकी फाउंडेशन को मजबूत रखेगी। और चौथी आपकी सबसे बड़ी जो फाउंडेशन की शक्ति है ना दोस्तों, वो क्या है? वो है शुक्राना करने की शक्ति। आप जैसे भी हो, जिस हालात में भी हो, जितना कमा रहे हो, जितना खा रहे हो, उसका शुक्रिया अदा करना, उस ऊपर वाले को, उस परम शक्ति को हमेशा उसका शुक्रिया अदा करते जाना। ये अपने एटीट्यूड का या अपने तौर तरीकों का हिस्सा बना लेना दोस्तों अपनी जिंदगी का। अपने से बुरे किसी इंसान को देख के, अपने से कमजोर किसी इंसान को देख के, अपने से मजबूर इंसान को देख के शुक्रिया अदा करना कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, ऊपर वाले ने जैसा भी हमको दिया है, जितना भी कुछ दिया है, उसका शुक्रिया अदा करते जाना। जिंदगी में जितना आप शुक्रिया अदा करते जाओगे, उतना परमात्मा खुश होके आपको देता जाएगा और आपको क्या मिलती जाएगी? दुनिया की वो सबसे बड़ी दौलत, जिसको पाने के लिए एक करोड़पति भी तरसता रहता है। जानते हो वो क्या है? वो खुशी। वो खुशी हासिल होती रहेगी जिसको हम लोग आंतरिक खुशी कहते हैं। राकेश झुनझुनवाला का किसने नाम सुना है? वो अभी थोड़े दिन पहले बहुत बड़े हमारे भारतवर्ष के अरबपति थे। वो गुजर गए और गुजरने से पहले उन्होंने पता क्या चीज कही? मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहा दौलत इकट्ठी करने में, लेकिन सेहत को खरीद नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर आप सेहतमंद भी हैं ना, तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। शुक्रिया अदा करते चलो, अपनी जिंदगी को खूबसूरत करते चलो, भारत पेट्रोलियम को खूबसूरत करते चलो। थैंक यू वेरी मच।
आपको से हिमांशु। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय टेरिटरी मैनेजर श्री राजेश शर्मा सर, हमारे सेल्स ऑफिसर साहब श्री मुकुल खजूरिया सर, हमारे फ्लीट सेल्स ऑफिसर सर श्री सत्यवान सर हम लोगों के साथ हैं। और इसी के साथ एक बहुत खुशी का अवसर है कि आप सब लोग दूसरे रिटेल आउटलेट से, दूसरे पेट्रोल पंप से हमारे यहाँ एकत्रित हुए और मेरे कुछ साथी भी हमारे बीच में बैठे हैं। तो जो सब बातें राजेश शर्मा साहब ने की, उन्हीं बातों को मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने समराइज़ करना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपको बड़े गर्व से, बड़ी खुशी से और बड़े सम्मान से अपने भारत पेट्रोलियम के फ्रंट सोल्जर्स, आप लोग फेस हैं भारत पेट्रोलियम का, हमारे ग्राहकों के बीच में हमारी पहचान आप लोगों से है। तो आप सब उन सब बातों से प्रेरणा लेकर, उन सब बातों को समझकर जो आपको भी बताई गई हैं, आज 47वें स्थापना दिवस के दिन इस बात का संकल्प लें कि भारत पेट्रोलियम की जो छवि है, जो ब्रांड है हमारे ग्राहकों के बीच में, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए, उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। You want to say something? नमस्ते। भारत पेट्रोलियम के 47 फाउंडेशन डे पे आज मेरे टेरिटरी की तरफ आप सबको बहुत बहुत बधाई, मुबारक। और हमारी फाउंडेशंस जो हैं वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और इन फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ आज हमने अपना फाउंडेशन डे मनाया है। और इन फ्रंट लाइन वर्कर्स के पीछे हमारी एक और लाइन है जो हमारी डीलरशिप्स की लाइन है। और हिमांशु जी हमारे सिस्टम के एक बहुत ही जाने माने और एक मुकाम हासिल कर चुके हमारे स्टेक होल्डर हैं। एंड मैं हिमांशु से आज इस फाउंडेशन डे के ऊपर बात करूंगा ऑन 3 पैरामीटर्स। एंड द फर्स्ट पैरामीटर हिमांशु इज हाउ डू यू मैनेज कस्टमर्स। आप कस्टमर्स को किस तरह से मैनेज करते हो जो CML ऑटोमोबाइल को एक बुलंदी पर कायम रखकर उसको हमेशा स्टेबल रखते हैं। सर, कस्टमर मैनेजमेंट में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ओवर द ईयर एक्सपीरियंस की है कि जो मेरी पर्सनल प्रेजेंस है फोन पर और जो मेरा पर्सनल टच है मेरे कस्टमर्स के साथ, उसने मुझे सबसे ज़्यादा अपने लोगों के, अपने ग्राहकों के नज़दीक रखा है। और मैं समझता हूँ कि उसी पर्सनल टच की वजह से और उसी जो एक बॉन्डिंग हमारे कस्टमर्स की हम लोगों के साथ हुई है, हमारे ज़्यादातर कस्टमर हमारे से मिलते हैं। कोई भी कस्टमर प्रॉब्लम होती है तो हम कोशिश करते हैं कि वहीं पर उसी समय उसको रिजॉल्व करें और हमारे कस्टमर्स एक स्माइल के साथ खुश हम भारत पेट्रोलियम है, हम भारत पेट्रोलियम। नई उमंग है, हम नई उमंग है, नई उमंग है, हम नई उमंग है। सेवा में तैयार हम रहे, नई सीख से बेहतर हम बने, हम भारत पेट्रोलियम है। नई उमंग है, हम नई उमंग है, नई उमंग है, हम नई उमंग है। हम लोग अपनी मैन पावर को सबसे बड़ा एसेट समझते हैं और यही एक एसेट है जो हमको किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल कर देता है। तो हिमांशु, आप मैन मैनेजमेंट में क्या कहना चाहते हो? व्हाट इज दैट यू डू इन द मैन मैनेजमेंट? देखिए सर, ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के बाद मेरा अपनी टीम को एक ही मैसेज है
वो जो उनका असाइन रोल है, जो काम उनको दिया गया है, उसको पूरी निष्ठा के साथ, उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ करें और उनकी सारी समस्याओं को उतनी ही निष्ठा, उतनी ही ईमानदारी और उतनी ही मेहनत के साथ मैं सुलझाऊंगा। आप अपना काम कीजिए और अगर आपको लगता है कि आपके काम में कुछ भी ऐसा है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपके हेल्थ रिलेटेड इशूज है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको मेरी सपोर्ट, मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको 100% सपोर्ट करूँगा। ये मेरी टीम के साथ है। मुझे लगता है वही चीज़ मेरी टीम को भी अपने काम के प्रति कमिटेड रखती है और वही चीज़ कहीं ना कहीं मेरे कस्टमर्स को भी वो एक्सपीरियंस दिलाती है जो मुझे लगता है कि बहुत कम पेट्रोल पंप्स पर होता है। तो जो मैंने देखा आपके बिजनेस में हिमांशु, आप जितना अपने कर्मचारियों की लाइफ को इजी करते जाते हो, उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते हो, उतना ही वो आपकी लाइफ को इजी करते जाते हैं, जो मुझे समझ में आया है। सो आप अपने इन मैन पावर को एक बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही अपनेपन के साथ चलाते हो, निभाते हो इनके साथ के रिश्ते। और अगला जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हिमांशु, तीसरी हमारी फाउंडेशन किसी भी बिजनेस की या किसी भी एस्टैब्लिशमेंट की जो होती है वो खुद की होती है, सेल्फ मैनेजमेंट। तो व्हाट डू यू डू अबाउट मैनेजिंग मिस्टर हिमांशु भारद्वाज? सर देखिए, अगर आदमी का व्यापार अच्छा चलता है और उसके टीम एनर्जाइज रहती है तो बहुत हद तक तो वो जो टीम मेंबर या टीम लीडर, अगर आप समझे मैं हूँ, तो वो एनर्जाइज रहता है। उसी के साथ मेरे कुछ अपने कोशिशें हैं। हमारा एक भारत पेट्रोलियम डीलर्स और ऑफिसर्स का एक क्लब है जिसको बीपी क्लेल के नाम से हम लोग जाते हैं और हम उसमें निरंतर लगातार फिजिकल एक्टिविटीज़, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को फिट रखने में बड़ी मदद मिलती है उससे। और मैं समझता हूँ कि अगर आपका शरीर फिट है तो आपका दिमाग फिट है और आपका शरीर और दिमाग फिट है तो आपका मन भी अच्छा है और अगर आपका मन अच्छा है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। एंड दैट इज हाउ आई लुक एट लाइफ। थैंक यू वेरी मच। और ये 3 फाउंडेशंस के साथ ही मैं भारत पेट्रोलियम की इस फाउंडेशन डे पे, 47 फाउंडेशन डे पे मजबूत रखने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। विश्वास की हम पहचान है, करते मुश्किल आसान है, हम हर पल सब